अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ये नियम, ये लॉ ये कहता है कि जैसे कोई भी कंज्यूमर किसी भी क्वांटिटी का कंटिन्यूस कंजम्पशन करता है, जैसे ही इसे कंजम्पशन क्या करेगा, कंटिन्यूस करेगा, जैसे ही वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो क्या होता है कि मार्जिन यूटिलिटी जो एडिशनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, घटनी शुरू होती है। जो जस्ट हमने पीछे के केस में भी पढ़ा, टोटल आपने देखा था मार्जिनल क्या था, घटना शुरू हो गया था, ठीक है। पहले मैक्सिमम था मार्जिनल, फिर घटा, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो वही नियम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इस लॉ को किसने दिया था, एच गोसेन ने दिया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। इस लॉ के एजम्पन्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, ये नियम तब काम करेगा जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी गुड्स का कंजम्पशन आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो। अगर रुक के किया, अगर आप उसने रीजनेबल क्वांटिटी में नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब ये नियम काम नहीं करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। आपको भूख लगा था, आप मम्मी से, मम्मी खाना दो, मम्मी दौड़ दौड़ आई, आपको रोटी लेकर आई, लेकिन पूरा रोटी नहीं, रोटी की एक टुकड़ा आपको खाने के लिए दिया, छोटा सा बाइट दे दिया। अब एक बताओ, एक बाइट से आपकी भूख खत्म होगी, फिर दोबारा बाइट दे दिया, तो अब क्या होगा, यूटिलिटी काम नहीं करेगी। क्योंकि कंजम्पशन क्या होना चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। प्यास लगेगा तो आप चम्मच से पानी पियोगे या ग्लास से पीते हो, ऑब्वियसली बात है, प्यास लगता है तो हम ग्लास से पीते हैं। तो जब ये नियम तभी काम करेगा जब कंजम्पशन क्या हो रहा हो, कंटिन्यूस हो और रीजनेबल क्वांटिटी में हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि गुड्स क्या होने चाहिए, होमोजेनियस। जैसे अगर मैं किसी भी कम्युनिटी का काफ़ी सारा यूनिट्स रखा हूँ, 1 2 3 4, तो जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे अगर आप मिठाई खा रहे हो तो सिर्फ मिठाई ही खा रहे हो, अगर स्पंज है तो वो स्पंज ही है। अगर स्पंज के साथ में नमकीन मिक्स कर दूंगा, अब आप जब एक्स्ट्रा एडिशनल स्पंज खाओगे और नमकीन खाओगे, आपने एक बार मीठा खाया, एक बार नमकीन खाया, अब यूटिलिटी फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही दो नियम है। पहला नियम क्या है कि जो भी कम्युनिटी है वो क्या होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए और कंटिन्यूस कंजम्पशन और रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर अपना पैसा किसी गुड्स पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जो भी उसका इनकम है वो क्या कर रहा है, पैसा किसी गुड्स के कंजम्पशन में लगा रहा है, ठीक है। और उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन है, उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, इट रिफर्स टू ए सिचुएशन under which the consumer spends his given income on the purchase of a commodity in such a way that gives him maximum satisfaction and he feels no urge to change his consumption। और उसको ये नहीं लगता है कि मुझे अपने कंजम्पशन में किसी भी प्रकार का क्या करना चाहिए, कोई चेंज करने की आवश्यकता है। तब हम ये बोलते हैं कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो केसेस की तरफ से पॉइंट से पढ़ते हैं। एक होता है इन केस ऑफ सिंगल गुड्स और दूसरा होता है इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दैट इज 2 गुड्स। तो हमने ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है, हमको ये 2 गुड्स के केस में पढ़ना, मतलब ये बोथ केसेस में पढ़ना होता है। पहला केस क्या है, इन केस ऑफ सिंगल गुड्स, और दूसरा केस क्या होता है, इन केस ऑफ डबल गुड्स या 2 गुड्स, ठीक है। तो सिंगल गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब MUX इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, प्राइस के इक्वल है। यहाँ पे एक आपने वर्ड देखा MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो हर कंज्यूमर क्या होता है ना, कि उसके लिए पैसे की वैल्यू यूटिलिटी के टर्म्स में कितनी होती है, वो उसको डिफाइंड है। उसको पता होता है कि यार मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ तो मैं मिनिमम कितना यूनिट सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ गुड से, ठीक है। तो इसी को हम MUM बोलते हैं। तो आपको क्या करना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, तब आप उसको प्राइस से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप ये जान रहे हो कि यूटिलिटी को हम यूटिल से मेजर करते हैं और प्राइस तो रुपीज़ मनी के टर्म्स में। तो आप 2 डिफरेंट वैल्यू को कंपेयर तो कर नहीं सकते हो, आपको उसको सेम यूनिट पे लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं करना होता है, MUX और जो MUM की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी रहेगी, 1 रुपये की यूटिलिटी की वैल्यू, आप उसे डिवाइड कर दोगे तो आपका MUM निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब MUX के केस को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड्स, अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने बोला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड्स तब होता है जब MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इक्वल टू PX, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था MUX, लेकिन ये यूटिल्स में दिया था, और यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोला है MUM 4 यूटिल्स है। तो हमने क्या किया, पहले इस MUX की वैल्यू को MUM के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, MUX डिवाइडेड बाई MUM। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5, 4.5, 2.5, 0, -125, ये हमारा MUX मनी के टर्म्स में आ गया।
अब इक्विलिब्रियम का केस कब था? इक्विलिब्रियम का केस तब था जब MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमारी निकल के सामने आई है, मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ये जो वैल्यू हमारी यहाँ निकल के आई है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देखेंगे कि ये प्राइस क्या था गुड्स का? 4। तो MUM जिस पॉइंट पे MUX इन टर्म्स ऑफ मनी जिस पॉइंट पे प्राइस इक्वल हो जाएगा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो PX कितना है? 4। तो यहाँ आप देख रहे हो पहले पे 5 है, दूसरे पे 4 है, तीसरे पे 4 है। तो ये कॉम्बिनेशन जब कंज्यूमर गुड X का खरीदेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन क्या होगी? मैक्सिमम मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए कंज्यूमर को कितना यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम करना होगा? 3। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हम पता करते हैं इन केस ऑफ सिंगल गुड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। अब वही आता है टू गुड्स के केस में। टू गुड्स के केस में क्या था? जब MUX अपॉन PX ये इक्वल है MUI अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, यूटिलिटी को MUM के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देता है। वैसे केस में इक्विलिब्रियम कब होगा? आप MUM कब, सिंपली यही केस हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया गया है कि MUX है और मनी की वैल्यू, 1 रुपये का वर्थ की वैल्यू अलग से दे रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको MUM के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब आप कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो MUX अपॉन PX यहाँ पे 4 था, X और Y के लिए क्या था? PX 4 था यहाँ पे। ठीक है, तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUI अपॉन PY। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे MUX अपॉन PX, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हम 3 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी X को कंज्यूम करते हैं और 3 यूनिट्स ऑफ गुड्स Y को कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे हमारा MUX अपॉन PX क्या हो रहा है? इक्वल हो जा रहा है किसके? MUI अपॉन PY के। ठीक है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUI अपॉन PY। ये कब पॉसिबल है? लेकिन वही देखो, अगर मैं ये एक गुड्स के केस में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे 25 अपॉन 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 30 अपॉन 4 के। तो ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी। उसी तरीके से जब हम दो गुड्स को भी कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो भी बात बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 यूनिट्स पे क्या हो रहा है? 15 अपॉन 15। अगर आप 15 अपॉन 4 करोगे ये इक्वल हो जाएगा किसके? 15 अपॉन 4 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर रहेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये वो टू केसेस थे जहाँ पे टू गुड्स का केस था जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं। और लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो का, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एजम्पशंस। तो इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं? देखो इसके बेसिकली ये 4 एजम्पशंस हैं। पहला कि यूनिटी को आप कार्डिनल नंबर्स में क्या करोगे? मेजर करोगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, पैसे की यूनिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट ही होती है। तीसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट ये एप्लीकेबल होगा। ये जब भी कोई भी कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा गुड्स का तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हर केस में काम करेगा। ठीक है, चौथा, कंज्यूमर एक राशनली बिहेव करता है, मतलब सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से बिहेव करेगा और वो क्या कोशिश करेगा? उसको सेटिस्फैक्शन क्या हो? मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2-3 बातें पढ़ी। पहला जो इंपॉर्टेंट बातें थी क्या था? यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के टाइप्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड्स और टू गुड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।